सबसे बड़े मजेदार बात ये होता है कि उत्तर आंसर्स बड़े बड़े होते हैं, लेकिन प्रश्न कहाँ है। जैसे प्रश्न से उत्तर, प्रश्न के लिए उत्तर आता है फॉर बॉन्डिंग। उत्तर का कोई मायने नहीं अगर प्रश्न नहीं है। तो चारों तरफ जो उत्तर भरा पड़ा है उसका कोई मायने नहीं है। आप देखिए सब उत्तर है बाहर। तो प्रश्न आप हो, आपके अंदर से प्रश्न की उत्तर के साथ जब मिलन होता है तब एक प्रक्रिया शुरू होता है जिसे हम जिज्ञासा कहते हैं, जिसकी वजह से गति निर्धारित होता है। आपने आपकी प्रश्न के अनुसार आपकी स्थिति निर्धारित होता है। जैसा प्रश्न वैसा स्थिति। नमक कहाँ पर है, आपको रसोई में जाना पड़ेगा। आपका स्थिति रसोई में होगा। ईश्वर कहाँ पर है, आपके अंदर जाना पड़ेगा। आपको आत्म अनुभूति पर जाना पड़ेगा। तो आपकी स्थिति आपके प्रश्न पर निर्भर करता है, ये आप जान लीजिए। उत्तर एक स्थिति नहीं हो सकता है। अग्नि, अग्नि का जब होम अग्नि अग्नि हम देखते हैं, अग्नि का महत्व ज्यादा है या अग्नि जिसको लपेटता है उसको उसका महत्व ज्यादा। अग्नि प्रज्वलित करना सबसे बड़ी जो अग्नि प्रज्वलित करके रखना सबसे बड़ी तो नहीं कह सकते, सबसे अनमोल अभ्यास है। अपने आप को अग्नि मानना, जैसे अपने आप को हम जल मानते हैं, शांत मानते हैं, सबसे निम्न स्तर पर जाने की आदत होती है। हम्बल, ह्यूमिलिटी, बहाव, ये सब जल का जैसे होता है, वैसे अग्नि एक प्रश्न है। अग्नि अपने अंदर की एक प्रश्न है। अग्नि का महत्व बहुत ज्यादा है अपने जीवन। अग्नि एक ऐसा वस्तु है, मैटर है कि जो एंटी ग्रेविटी जाता है, ग्रेविटी उसको निगल नहीं सकता। तो प्रश्न वैसा होता है अग्नि जैसा, जिसके पास प्रश्न है वो संसार से ऊपर जाता है। उत्तर से कोई एंटी ग्रेविटी नहीं होता है। प्रश्न से आपका लौ का प्रभाव, उसका तेज आपके प्रश्न के हिसाब से। आपका अग्नि तत्व, आपका प्रज्वलित अवस्था उस प्रश्न से। तो व्हाट इज योर क्वेश्चन? आज तो
हमारा जो भक्ति सूत्र है वो तो समाप्त, विरति लिए हैं हम, उससे समाप्त तो नहीं हो सकता है, बार बार पढ़ने को इच्छा होता है। तो पहले हम इस समाप्ति का थोड़ा जश्न मना ले। धन्यवाद दे सबको, स्वागता जी को, जो इस बहाव में हमें लाए। शैली जी भी बहुत सारे सूत्र पढ़कर सुनाए थे हमें सबको। बहुत बहुत बधाई कि हमने इतना सुंदर, कोमल, सूक्ष्म सूत्रों को हमारे जीवन में आने के लिए हम सबको बधाई देते हैं। शपिनानी, नेक्स्ट कौन पढ़ा? व्हाट डू वी रीड नेक्स्ट? मैंने कल पूछी थी, वो स्वागता वगैरह सब बोल रहे थे। और दो है करके बोली स्वागता। आज वो नारद भक्ति सूत्र का और दो श्लोक है। और दो है, ठीक है। हाँ आज सुनेंगे, फिर आज समाप्त होगा शायद। हाँ। और इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे, कोई उपनिषद सब बोल रहे थे, और कोई उपनिषद तो एक आत्म पूजा उपनिषद है जो अपने बारे में जानने के लिए, आत्म पूजा उपनिषद। जो भी आप लोग एनी बुक, आपको जो आपके सत्संग में जो अच्छा लगता है कि आप एनी बुक लेट अस पिक अप, पढ़ने की माँ सरस्वती की दया से, करुणा से पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आज जो नारद भक्ति सूत्र की अंतिम सूत्र है उसे सुनते हैं। अच्छा। हरिओम आंटी, हरिओम अर्पिता, सबको मेरा प्रणाम। आज के जो दो लास्ट के सूत्र हैं वो एक्चुअली हर चीज को जैसे कंप्लीट करने के लिए हमें कंप्लीशन स्टेटमेंट देना होता है, वही लास्ट के दो श्लोक हैं। तो उसके बिना भी कंप्लीशन होता नहीं है, तो वो जरूरी भी है। और हमने अब तक जो भी सुना वो अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। तो हमने 81वां श्लोक में सुना था, त्रिसत्यस भक्तिरेव गरियसी, भक्तिरेव गरियसी। और उसके बाद हमने 11 भक्तियों के रूप सुने थे, गुण, महात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्य शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य मानिस निवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति रूपा एकाधाप्य का शधा भवती। तो इस तरह से हमने एकादश शक्तियों के बारे में, जो विभिन्न रूप होते हैं भक्ति के, हमने वो सुना था। तो आज लास्ट के दो श्लोक में कहते हैं, इत्येवं वंदति जन जल्प निर्भया एकमता कुमार, व्यास, शुक, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंड्य, शेषोद्व, वारुणी, बलि, हनुमदी, वशीन, हनुमदीव भीषणादयो भक्ताचार्य। यानी कुमार, सनकादि कुमार, वेद व्यास, शुकदेव, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंड्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमान, विभीषण आदि भक्ति तत्व के आचार्य गण लोगों की निंदा स्तुति का कुछ भी भय ना करके सब एक मत से ऐसा ही कहते हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। लास्ट के श्लोक में बोलते हैं, य इदं नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम विश्वसीति श्रद्धते सप्रेष्ठम लभते सप्रेष्ठम लभते। यानी जो इस नारोदक्त शिवानुशासन में विश्वास और श्रद्धा करते हैं वो प्रियतम को पाते हैं, वो प्रियतम को पाते हैं। हरिओम।
भक्ति स्रोत को जिन जिन नाम हम आज सुने, वेद व्यास से लेकर कुमार से लेकर विभीषण तक, गर्ग मुनि, जो भक्ति के उपासक थे, भक्ति से भयभीत नहीं होते थे, भक्ति से आमोदित नहीं होते थे, भक्ति रस की उपजाऊ से, अपने अंदर की उपजाऊ से उनका सोच, उनका प्रश्न, उनका जीवन प्लावित होता था। हम अगर देखेंगे ये चार द्वार की, चार मार्ग की जो बात होती है, कर्म, राजयोग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये जो बार बार जो चार द्वार होते हैं गर्भगृह को जाने के लिए, उस चार मार्ग से सबसे स्थिर मार्ग होता है, सबसे स्थिर मार्ग, वैराग्य भी उसमें होता है। और इस भक्ति के मार्ग में हमारे बहुत जो कंदल, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहते हैं। इस मार्ग में ज्यादातर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत नहीं होती है, विवेक की जरूरत नहीं पड़ती है। भक्ति में बहुत सारे द्वंद्व से हम मुक्त हो जाते हैं। भक्ति में जब आप देखे होंगे, जब प्रेम में पढ़ते हैं तो प्रेमी जो प्रेम के लिए बस प्रेम ही रहता है, मिलना होता है, कोई द्वंद्व नहीं रहता है। मिलूं ना मिलूं ये द्वंद्व नहीं रहता है। भक्ति वैसा ही रस है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, नो कॉन्फ्लिक्ट। हमारे जीवन में हमने देखा है कि अगर कहीं से भी हमें प्रेम की आशा दिखती है, प्रेम तक पहुंचना पड़ता है, हम किसी की भी नहीं सुनते। क्यों? भक्ति ऐसा ही होता है। वन, एक ही लक्ष्य, मिलना, अपने प्रभु से, अपने प्रेरणा से, अपने जो उत्तम, अपना खुद का उत्तम स्थिति, उससे मिलना है। जो स्थिति में हम संपूर्ण अपने आप को मान सके, उस स्थिति में मिलना है। और सबसे बड़ी बात है, इस स्थिति में, भक्ति की स्थिति में कुछ करना नहीं पड़ता है। डू नथिंग, अचीव एवरीथिंग। कर्म में आपको करना पड़ेगा, बारीकी से करना पड़ेगा। और राजयोग में तो और भयंकर चीज करना पड़ेगा, जैसा हठ योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, ये सब राजयोग का एक हिस्सा है। बहुत चीज करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। भक्ति में ना कुछ सीखना पड़ता है, बस प्रेम करना पड़ता है। ये कर्तापन भक्ति में नहीं रहता है, कुछ करने का नहीं है, बस प्रेम करने का है। मतलब प्रेम एक हमारा स्वाभाविक अवस्था है। प्रेम ना करना अस्वाभाविक अवस्था है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो प्रेमी नहीं। हर मनुष्य प्रेमी है। पहला उसका जो आइडेंटिटी है, तुम कौन हो? मैं प्रेमी।
तो मनुष्य का जो प्रेम पूर्ण भाव वो भक्ति का ही हिस्सा है। हमें प्रेम दिया गया है, प्रेम को अनुभव करने की माध्यम बनाया गया है ताकि हम ईश्वर प्रेम को अनुभव कर सके। एक प्रेमी ही प्रेम को जानता है, वो बाय डिफॉल्ट सब में है। हम सब प्रेमी, सब भक्त है। थोड़ा बहुत रस का किसका कितना निकलता है वो उसकी प्रेम की पराकाष्ठा। तो आज का जो अंतिम श्लोक है कि भक्ति एक बहुत एक उत्तम माध्यम है जीवन जीने के लिए, कहीं जाने के लिए नहीं, जीने के लिए। कैसा जीवन चल रहा है भैया? भक्ति में चल रहा है, प्राप्ति में नहीं, भक्ति में। कौन हो आप? कौन हो? मैं आपका ही भक्त हूं। ये सुंदर बात सिर्फ एक प्रेमी कह सकता है। ऐसे कोमल सूक्ष्म बात सिर्फ एक प्रेमी कह सकता है, जो प्रेम पूर्ण भाव में अपने नयन से जब नयन खुलता है। प्रेम किसमें दिखता है? आंखों से दिखता है। प्रेम किसमें समझ आता है? बातों से। ये दो जो आंख और वचन, प्रेम पूर्ण भाव आंखों से बहुत ही सुंदर दर्शन देते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कभी कभी कोई भी आकार को देखते हैं, मूर्ति की, मृण्मय मूर्ति की, कभी कभी ऐसा मूर्ति, ऐसा आकार हमें मिलता है कि उस आंखों से एक ऐसा कशिश है कि बार बार उस मूर्ति को देखने की इच्छा होता है। एक वैसा मूर्ति हमने देखा था गुरुवायूर टेम्पल में, छोटा सा कृष्ण और एक तिरुपति महाराज की आंखों में। तो ये जो कशिश, वो आंख में होता क्या है? प्रेम पूर्ण इंसान की आंख कैसे होते हैं? कभी आपने इस पर गौर किया है? आपने कभी सोचा है कि आप प्रेम का मैसेज आंखों से देते हो? बात तो बात में करते हैं, लेकिन आंखों का जो उपचार होनी चाहिए वो प्रेम का संदेश होनी चाहिए। आपकी आंख सिर्फ प्रेम का संदेश दे तो आंख का कर्तव्य पूरा। हमारे आंखों में ओनली कॉन्फ्लिक्ट। कैसा कॉन्फ्लिक्ट? कैसा कॉन्फ्लिक्ट? क्योंकि खुद की जो अनुभूति हमारे हैं, इतने सारे अनुभूतियां होते हैं कि सब अपने आप में द्वंद्व पूर्ण होते हैं। इसलिए जब हम आंख खोलते हैं तो द्वंद्व ही दिखता है। हम अगर एक रस में, जिसे रास कहते हैं, प्रेम रस में हम खुद अपने आप को डुबो दे और फिर आंख खुले, तो आप देखोगी आपकी आंखों की वजह से, आपकी दर्शन की वजह से चारों तरफ रास, चारों तरफ एक आनंद का माहौल, एक उत्सव का माहौल। प्रेम एक उत्सव है जो आपकी आंखों के जरिए से वो शुरू होता है, वो उत्सव। तो मत समझिए कि आपके जो लाइट लगाते हैं, जो उत्सव की क्रिया करते हैं, वो शुरुआत है। आपकी आंख शुरुआत है उत्सव। तो ये प्रेम पूर्ण बात, ये प्रेम पूर्ण उत्सव जो आंखों से शुरू होता है, उसको थोड़ा महत्व दीजिए। एक प्रेम भरा आपकी नजर किसी के ऊपर भी पड़ जाता है, पत्थर में भी फूल उगता
दिखता है। थोड़ा अपने आंखों को देखिए। कोई आपको आपकी आंखों के बारे में ना कहे तो बेहतर है आप देखिए अपने आंखों को, और जो जिसको ये प्रमाण मिलता है आपकी आंखों के वजह से प्रेरणा मिलती है, जान लीजिए आप भक्त हो। आप भक्त हो, आप भक्ति रस में उद्बुद्ध हो रहे हो, क्योंकि आपकी आंख, बात को छोड़ दीजिए, आपकी आंख उत्सव मुखर हो रहा है। चारों ओर जहां भी आप देख रहे हो, चारों तरफ उत्सव लगी हुई। ये प्रेम का, ये भक्ति का अनन्य रूप होता है, उत्सव। चलेगा इतना? हाँ मामा, बहुत अच्छा। कोई प्रश्न है, कोई अनुभूति है, कोई विशेष टिप्पणी है? कल से फिर और एक। अर्पिता दीदी, हरिओम। अर्पिता दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये प्रेम अपने आप उमड़ता है जैसे। मेरे को कल बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मेरी बहू रानी बहुत दिन के बाद घर में आई, और मेरे को जैसे ही वो अंदर आई, मैंने उसे इतना हग करा, इतना प्यार करा उसको, एकदम उमड़ा मेरा प्यार एकदम से, जैसे बहुत अच्छा लगा। ऐसा उत्सव हो गया घर में, खूब अच्छा लगा मेरे को। ये उमड़ता है प्रेम अपने आप। तो ये नारद मुनि को, नारद भक्ति सूत्र को धन्यवाद दीजिए। जो नारद भक्ति सूत्र में बहू की आगमन से उत्सव मुखरित जिस घर में होता है, वो घर स्वर्ग होता है। अर्पिता दीदी, ये सत्संग से ही हुआ है, ये फिर दीदी ने ही हमको वो करा है, हम नहीं कर सकते थे। जो अपने प्रश्न करा है ना, मेरा प्रश्न जो कल था, फिर दीदी ने मेरे को उठाया है, कोई नहीं कर सकता था ये। तो चलो, जो भी करे, जो स्थिति में आप हो, उस स्थिति में बरकरार रखने के लिए ये सत्संग में जरूर बैठना। नहीं तो ये स्थिति, कभी कभी ये होता है, चंद्रमा अपना खुद का प्रकाश नहीं कर सकता, इसीलिए सूरज का प्रकाश लेता है। सत्संग वैसा होता है, सत्संग सूरज है, हम सब चंद्रमा है। सत्संग के असर से हमारे ऊपर जो रोशनी पड़ता है, हम भी रोशन कर सकते हैं। तो सत्संग का यही महिमा है, वो सूरज होता है। हरिओम दीदी। चलेगा इतना? हाँ बोलो। हरिओम दीदी, मुझे 2 लाइन शेयर करनी है। प्रेम बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान बिना भक्ति कहाँ, प्रेम प्रभु का रूप है। किसका सर, मुझे कुछ एक लाइन है बट वो याद नहीं, लेकिन दीदी ये सुनते सुनते मेरी आंखों से पता नहीं अविरल अश्रु धारा दीदी बहुत बहने लग जाती है, और वो एक भाव विभोर हो जाना जिसको बोलते हैं ना दीदी, वैसा कुछ हो जाता है, कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है ये तो बहुत दीदी बड़ा, ये तो बहुत मतलब इट्स अ ब्लॉकबस्टर कथा है, कुछ कुछ होता है। तो ऐसे होने दीजिए और आनंद लीजिए, उत्सव में रहिए, उत्सव मुखरित अपने जहां जाए उत्सव फैलाते रहिए। थैंक यू मामा, थैंक यू।